इस बार बीजेपी जमीन में कहीं लिट जाए, इसको लेकर के संभावना है। तो नितिन नवीन का आना यहाँ पे दोबारा अचानक से आना ये दिखा रहा है जो बीजेपी परेशान है, बीजेपी को अंदर खाने की रिपोर्ट भी मिली है। प्रशांत किशोर के पास खोने को कुछ नहीं है, खोने को है बीजेपी के पास, नितिन नवीन के पास। और जिस तरह से बीजेपी की सरकार से लोग हल्का फुल्का नाराज भी हैं, और नाराजगी के कई कारण हैं, सरकार के द्वारा लिए गए कई निर्णय, उसके बाद बीजेपी के अपने चेहरा को ना आगे करके सम्राट चौधरी को भी आगे करना, इसको लेकर के जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है। तो इस सरकार में मात्र एक ही काम हो रहा है मनसी, केवल ट्रांसफर उद्योग। बिल्कुल हर 10 दिन पर नई ट्रांसफर पोस्टिंग हर 10 दिन पे नहीं, मैं तो लिस्ट लेके बैठा हूँ। प्रशांत किशोर जिस तरह से मुखर हैं, प्रखर हैं, जानकार हैं, उनके पास जितनी जानकारियां हैं वो शायद नीरज के पास नहीं है, जिस कारण से तुमने देखा होगा नीरज को अभी बोलते हुए तो सुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी बाइट कहीं चल रही है, बोल भी रहे तो कुछ अटपटा सा बोल दिया कि नितिन नवीन को मैंने ही चुनाव लड़वाया, मैंने ही जितवाया। कार को जगह पे कार बोल दे रहे हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी पांडे। क्या वाकई कोई सर्वे रिपोर्ट आई है जिसको लेकर बीजेपी की नींद हराम हो गई है? और उस सर्वे रिपोर्ट को देखकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दौरे पटना पहुंचे हैं। जी हां, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासत और घमासान दोनों जबरदस्त देखने को मिल रही है। सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए बांकीपुर सीट निकालना इस चुनाव में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज इसी पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंदन झा सर हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्या सर वाकई कोई रिपोर्ट आई है सर्वे जिससे बीजेपी की नींद हराम हो गई है और दौरे नितिन नवीन पटना पहुंच गए हैं? लगातार चौथे दिन लगातार फिर से नितिन नवीन अचानक से पटना पहुंचे 2 दिवसीय यात्रा पे जी, और लगातार वो बैठक भी कर रहे हैं और 16 वार्ड में चुनाव होने जा रहा है। और प्रशांत किशोर के खड़ा होने के बाद से बीजेपी की सही में नींद हराम हो गई, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से घूम रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले, उनको जिस तरह से समर्थन नहीं मिल रहा है और जिस तरह से बीजेपी की सरकार से लोग हल्का फुल्का नाराज भी हैं, और नाराजगी के कई कारण हैं, सरकार के द्वारा लिए गए कई निर्णय, उसके बाद बीजेपी के अपने चेहरा को ना आगे करके सम्राट चौधरी को भी आगे करना, इसको लेकर के जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है। कोर वोटर्स कहने का मतलब जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो थोड़े से नाराज दिख रहे हैं। उसको मनाने के लिए लोग प्रयासरत हैं और उनके लोग नेता भी घूम रहे हैं। और अगर मानसी तुम देख रही होगी जेडीयू का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं जी, बिल्कुल, बस फोटो सेशन चल रहा है, फोटो सेशन चल रहा है, साथ हैं। पहले दिन तुमने देखा, पहले तो प्रशांत किशोर खड़ा होने से अभिषेक सिंह भाग गए। जी बिल्कुल, वो तो उनके नाम की घोषणा हुई, फिर वो बैक हो गए, नामांकन वापस ले लिया फिर से। उसके बाद नीरज आए। नीरज का नॉमिनेशन के दिन तुमने देखा होगा जो नीरज बोलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से उनके मुंह को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर नीरज मुंह खोलेंगे तो बीजेपी की भद पिट जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद बड़े नेताओं ने ले लिया इसको, अपने कमान में ले लिया इस सीट को। तो नितिन नवीन का आना यहाँ पे दोबारा अचानक से आना ये दिखा रहा है जो बीजेपी परेशान है, बीजेपी को अंदर खाने की रिपोर्ट भी मिली है और बीजेपी भी परेशान है। एक तुमको वाकया बताते हैं, 1990 में जी यहाँ चुनाव हुआ था, रामकृपाल यादव वर्सेस रामानंद यादव। रामानंद यादव निर्दलीय थे, रामकृपाल यादव उस समय आरजेडी में थे, लालू प्रसाद की पार्टी से, और यही नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़े थे बीजेपी पे। और कैश बहुल क्षेत्र है, कैश बहुल क्षेत्र में नवीन किशोर सिन्हा को 19,000 मात्र वोट आया था जी। और जीते थे रामानंद यादव। उस समय शायद शेर छाप था, उस समय पटना पश्चिमी ये कहलाता था, बांकीपुर तो अब हुआ परिसीमन के बाद हुआ, उस समय पटना पश्चिमी कहलाता था। और उस समय में यादव की जीत हुई थी कैश बहुल क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं जो नितिन नवीन के लिए केक वॉक है या नीरज सिन्हा के लिए केक वॉक है। अगर ये हार होती है तो ये वर्तमान सरकार के लिए एक सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मानसी तुमने देखा होगा, जो तुम भी हो, जनवरी में जिस तरह से नीट छात्रा कांड हुआ, बिल्कुल, अभी तक उसके आरोपी नहीं पकड़े गए हैं सर। उसके बाद नीट का पेपर लीक हुआ जी। उसके बाद बिहार में सभी पेपर लीक होते गए। उसके बाद भरत तिवारी कांड हुआ, फिर अभी बंटी यादव हत्याकांड, उसके बाद रिशुश्री कांड। मतलब लगातार जनवरी से लेकर जुलाई तक में लगातार कांड होते जा रहे हैं और सरकार चर्चा में है और सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। इसलिए सरकार के पसीने भी छूट रहे हैं। और इसी बीच में उपचुनाव भी हो गया। तो उपचुनाव जो है सो सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है। और प्रशांत किशोर के पास खोने को कुछ नहीं है,
खोने को है बीजेपी के पास, नितिन नवीन के पास। जी। प्रशांत किशोर क्या खोएंगे? क्या खोएंगे? बिल्कुल, वो तो एमएलए थे भी नहीं, उनकी पार्टी सरकार में भी नहीं है, तो प्रशांत किशोर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ अगर खोएगा या पाएगा वो नितिन नवीन की पार्टी, क्योंकि नितिन नवीन, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के विधायकी का जो इस्तीफा उनके देने के कारण यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, इसीलिए ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि जेडीयू का भी उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए बीजेपी के लिए जो बीजेपी के कोर वोटर भी जो हैं वो थोड़े से दूर दिख रहे हैं। जी सर, एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगी। बीजेपी की बात की जाए तो अक्सर फॉरवर्ड वोट बीजेपी को ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हालिया में जिस तरह की कई सारी घटना हम सभी के सामने आए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार वाकई फॉरवर्ड वोटर जो है वो बीजेपी से नाराज हैं? नीट छात्रावली में देखी होगी जो किस तरह से फॉरवर्ड नेताओं ने ही सरकार का विरोध किया। सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, चाहे वो महाचंद्र सिंह हो या अरुण कुमार हो या घोसी के विधायक हो, उसके बाद नीट पेपर लीक होता है। भरत तिवारी कांड, भरत तिवारी 17 तारीख को, हर महीने की 17 तारीख को भरत तिवारी के याद में श्रद्धांजलि सभा निकलेगी। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर थे, कहा जा रहा है जो कई सारे राज्यों के 3-4 राज्यों के ब्राह्मणों की एकजुटता वहाँ दिखी बिल्कुल। और भरत तिवारी कांड हो सकता है बिहार में प्रभाव न करे, लेकिन बगल में यूपी का चुनाव इसी साल होने वाला है, मतलब कहे जो इसी साल होगा, वो दिखाएगा तुमको, क्योंकि अगले महीने 17 तारीख को भरत तिवारी की श्रद्धांजलि सभा यहाँ यूपी के बनारस में है जी। तो वैसी स्थिति में फॉरवर्ड वोटर हो सकता है नाराज होंगे, क्योंकि बहुत सारे वोटर जो कोर वोटर हैं, इस जो सरकार बदली ना उसे असहज महसूस कर रहे हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि सरकार बदली और लोग सोच रहे थे जो बीजेपी का कोई पुराना नेता जो आरएसएस बैकग्राउंड वाला हो वो उसका सीएम बनता, तो थोड़ा सा बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी भी लोगों के अंदर दिख रही है सर। नाराजगी नहीं कह सकते उसको, असहज, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो कि दल में हो कि पार्टी में हो कि कैबिनेट में हो, मतलब असहज महसूस लोग कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस उनका नहीं हुआ है, वो एक्सेप्टेड नेता के रूप में अभी तक स्वीकार नहीं हुए हैं। और क्योंकि इस सरकार में मात्र एक ही काम हो रहा है मनसी, केवल ट्रांसफर उद्योग। बिल्कुल, हर 10 दिन पर नई ट्रांसफर पोस्टिंग, हर 10 दिन पे नहीं, मैं तो लिस्ट लेके बैठा हूँ जी। मतलब अगर जुलाई में देखोगी तो जुलाई में ट्रांसफर इतने हुए हैं आईएएस के, 1 2 3 4 5 6 नोटिफिकेशन निकला। मतलब आखिर क्या ऐसा मतलब जरूरत पड़ रही है कि हर दूसरे तीसरे दिन ट्रांसफर पोस्टिंग की सरकार को ये करना पड़ जा रहा है सर? सरकार किसी पे विश्वास नहीं करना चाह रही है। सरकार को अपने कैबिनेट मंत्रियों पर विश्वास नहीं है। कैबिनेट मंत्री को बांधने के लिए सरकार चाह रही है जो कोई कड़क अफसर दे दे फलना विभाग में, तो फलना बाबू उसके कंट्रोल में रहेंगे। अभी जून महीना ट्रांसफर का होता है, तो जून महीना में ट्रांसफर कहे जो सैकड़ों हुए, 2000 से अधिक ट्रांसफर पूरे बिहार सरकार में हुए हैं केवल जून महीने में। तो केवल ट्रांसफर पोस्टिंग, क्योंकि अगले को लग रहा है जो हम अगर फलना बाबू को, फलना सिंह को, फलना यादव को, फलना चौधरी को हम ऐसा कड़क अफसर दें जो विभाग में उनको बांध दे। इसी कारण से, इसी प्रकरण के कारण जो है भरत तिवारी प्रकरण में जो सरकार के जो मंत्रियों का जो वहाँ दौरा हुआ, उसकी एक नाराजगी भी यही है। अच्छा। जो वो नाराज हैं क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ लोग चाह रहे थे अपनी मर्जी के हिसाब से, वो चीज़ें नहीं हुई, जिस कारण से सरकार के मंत्री ही शाहपुर गए सरकार के खिलाफ। ठीक है, मतलब वहाँ कुछ हुआ नहीं। न्यायिक आयोग का गठन सरकार ने तुरंत ले लिया निर्णय, उसका गठन भी हो गई, न्याय जज का भी नॉमिनेशन हो गया, कहें जो उनके तैनाती हो गई, जज साहब का वहाँ कार्यालय भी खुल गया, लगातार गवाहियाँ भी चल रही हैं। लेकिन हम लोग भरत तिवारी पे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बांकीपुर चुनाव में। बांकीपुर चुनाव में 16 वार्ड है और योजना है जो बिहार सरकार के कई मंत्रियों को हर वार्ड में तैनात किया जाएगा। आज एयरपोर्ट का मानसी देखो तुम, विजुअल जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, नितिन नवीन है, संजय सरावगी है, रविशंकर प्रसाद हैं, सभी बड़े नेता जो पटना शहर के हैं, उतार दिया, सबको एक तरह से एयरपोर्ट पे उतार दिया। एयरपोर्ट के साथ वो आ गए, सभी के साथ बैठक भी कर रहे हैं और कहें जो मंडल अध्यक्ष तक, मतलब नगर निगम के जो पार्षद हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। अच्छा। तो मतलब कहें तो नगर निगम के पार्षदों की भी अहम भूमिका इस बार रहेगी, क्योंकि बहुत सारे वार्ड में नगर निगम के पार्षद ही तय करते हैं जो वोटर किसको वोट करे। जी, तो क्या लग रहा है सर कि इस बार जो उपचुनाव बांकीपुर में हो रहा है, बीजेपी का घर माना जाता है, इस बार
वो सीट बीजेपी से छिन जाएगी? क्या लग रहा है, बदलाव होगा? लेकिन कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि जो हल्ला होता है वो नहीं होता है। जैसे प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा है, लेकिन जीत बीजेपी की ही होती है। कई बार ऐसा देखो, हमारे रिपोर्टर्स हो या चाहे दूसरे चैनल के भी रिपोर्टर्स हैं, जब पब्लिक में ओपिनियन लेने जाते हैं तो पब्लिक ओपिनियन में जो निकल के सामने आ रहा है, किसी ने भी नीरज का नाम नहीं लिया है, बिल्कुल। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से मुखर हैं, प्रखर हैं, जानकार हैं, उनके पास जितनी जानकारियां हैं वो शायद नीरज के पास नहीं है। जिस कारण से तुमने देखा होगा नीरज को अभी बोलते हुए तो सुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी बाइट कहीं चल रही है, बोल भी रहे तो कुछ अटपटा सा बोल मतलब दिया कि नितिन नवीन को मैंने ही चुनाव लड़वाया, मैंने ही जितवाया। कार को जगह पे कार बोल दे रहे हैं। उन्होंने अच्छा कार किया। अब बताइए नितिन नवीन के जगह पर जिसको दिया गया है कैंडिडेट, ठीक है वो नीचे का कार्यकर्ता है, उसको लेकर के बीजेपी के लोग खुश हैं जो जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, लेकिन उस जमीनी कार्यकर्ता कहीं आपको जमीन पर न लिटा दे। इस बार बीजेपी जमीन में कहीं लिट जाए, इसको लेकर के संभावना है। और हमको लगता है जो ये बीजेपी भी समझ गई होगी जो प्रशांत किशोर के साथ लड़ना उनके लिए चुनौती है। और अभी बहुत समय, आज 18 तारीख बीत गया, हम लोग 5:30 बजे के आसपास बात कर रहे हैं, लगभग चुनाव प्रचार आज का खत्म हो गया होगा। तो अब 28 तक तुमको प्रचार करना है, 28 की शाम तक। अब 9 से 10 दिन है, 9-10 दिन में 27-28 तारीख को जाके पता चलेगा कि प्रशांत किशोर कितने पानी में है। और फिर हम नीरज का नाम नहीं लेंगे, नितिन नवीन कितने पानी में है, क्योंकि ये नितिन नवीन का चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे कहीं उनकी परीक्षा है कि क्या होगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव जो हो रहा है उसको लेकर सियासत लगातार गर्म है, कांटे की टक्कर है, क्योंकि एक तरफ जो बीजेपी की घर मानी जाती है सीट, दूसरी तरफ जनसुराग के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस सीट से बड़ी टक्कर दे रहे हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं जाएगा और हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब जो भी होगा वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में। 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 तारीख को जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। अब देखना होगा कि इस बार बांकीपुर उपचुनाव में जीत किसकी होती है, प्रशांत किशोर की या फिर बीजेपी की। बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।